क्या बात है, बहुत फाड़ू लग रही हो। माई लाइफ माई रूल्स। ए, हाथ हटाओ। मेरा हाथ, मेरी मर्जी। ये बात मैं अपने पति को बता दूं क्या? वो कौन है? आनंद। हम्म। क्या तुम्हारा वो लल्लू तुम्हें कसकर पकड़ सकता है? ऐसे किस कर सकता है? क्या वो मेरे जितना वाइल्ड है? नहीं है शायद, लेकिन मैं काफी वाइल्ड हूँ। आधे में मत छोड़ो, क्लाइमैक्स बताओ। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारा हाथ अब तक सिर्फ कमर पर ही क्यों है? बहुत तेज हो, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वाइल्ड हो। तभी तो जोड़ी जमेगी। डैड, माइकल के सामने वो पैनिक हो गया था और आनंद के प्रोमिसेस बक दिए। कल रात तक अपना काम हो जाएगा। और आपको एक बात पता है क्या कि आपके लिए उसने फूल भी भेजा है। आक्रमण करते वक्त संभल कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी परफेक्ट ही है सर। वो अलग, ये अलग है सर। राजा भले ही अंधा हो सकता है, सेनापति नहीं हो सकता। खबर की जांच ठीक से करनी चाहिए, सिर्फ सुनकर नहीं बोलना चाहिए। सामने शेर है या लोमड़ी ये बात भी ये पता नहीं कर सका, लेकिन मेरी जान नहीं जाएगी। ये मेरा साम्राज्य है। मेरी ताकत को जान लिया, मेरी कमजोरी का इस्तेमाल किया, मुझे मात देने के लिए मुझे चुनौती देता है। उस स्वामी को नहीं छोड़ूंगा। सॉरी भाई, आपको लगी तो नहीं? माफ करना, मैंने देखा नहीं।
हाँ पापा। मेरी बेटी को चक्रवर्ती जी की बहू बनाना था, इसलिए स्वामी को बेटा बना दिया। मैं अपनी बेटी की भलाई चाहता था, लॉटरी तो स्वामी को लग गई। आपने दामाद को मारकर आपने अपने बाप को उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। एक गुच्चा मारूंगा, कोमा में जाएगा। आपके साथ रहने से तो वही बेहतर है। चुप! पापा, आप गेस्ट को संभालिए, ओके? इसे मैं देखता हूँ। ओके, इट्स ओके। चलिए, संभल के। अरे आइए सर, सही टाइम पर आए हो। ए, उनको शेयर्स क्यों बांट रहा है? तूने इन्फॉर्मेशन दी हमको? इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, और दौलत दी नहीं जाती, इसीलिए इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है। क्या मतलब है इसका? मुझे 2 लाख की मूंगफली खिलाकर खुद 2 करोड़ की मलाई खाना चाहते हो? प्लान तो आपका बहुत भारू था, लेकिन 2 लाख के बदले मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया मोटा भाई? तो ये वजह थी? मैं उस बुढ़े के पास गया, उसे सारा मैटर बता दिया। उसने 100 करोड़ की ऑफर दी और 50% शेयर्स देने का वादा किया। अब इनकार कैसे करता? अब 100 करोड़ मिलने के बाद कंपनी पर ताला लग जाए या वो पानी के भाव बिक जाए, मेरा तो कल्याण हो गया ना। हाँ? तुझे मैं 200 करोड़ देता हूँ, पहले शेयर्स बांटना बंद कर। क्या कहा? 200 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हो? बजट कम है, बजट कम है, ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। ये बकवास छोड़, पहले जाके उनको रोक। सर ने भी यही कहा, पहले जाके उन्हें रोको। अगर मैं ठान लूं ना, तो तुझे मारना सीटी बजाने से आसान है। तब तो बजानी ही पड़ेगी। अब तो अपन भी अमीर है, मेरे पास भी भाड़े के टट्टू हैं। आप सिर्फ ऑर्डर दो सर। जरा रुक जा, नया टाई सूट है, नई मशीन गंदी है, इसलिए बच्चा जरा जोश में आ गया है। दिवाली के पटाखे देखे हैं ना, ये सारे वैसे ही हैं। ये कोई छोटी मोटी लवंगी नहीं, 4 रॉकेट के बराबर है। निकनेम पता है? डिस्ट्रॉयर। अगर उधर से गोली भी चली तो इधर से सैलाब आएगा। पीछे 30 लोग खड़े होते हैं तो मैं भी इतनी बातें करता। अमावस के अंधकार को मिटाने के लिए हजारों तारे सपोर्ट करते हैं। अपन वो सूरज है जो दुनिया पे अकेले राज करता है। पास आएगा तो जल जाएगा। बॉयज, रिलैक्स। मजाक लग रहा है तुझे ये सब? ये बात पापा को पता चली तो पता है क्या होगा? गुंडागर्दी में भी नेपोटिज्म आ गया क्या? तेरे बाप की फिक्र मत कर, तू क्या करेगा बता? नहीं समझा? अभी समझाता हूँ। भगवान ने इंसान को 2 छेद दिए हैं, दोनों ही काम के हैं। पहला जिससे तू बकवास करता है, और दूसरा जहाँ से तू हल्का होता है। दोनों एक-एक हाथ से बंद कर और कट ले। अगर मैं यहाँ से गया तो तेरी लाश पे से जाऊंगा, ये ठान के आया हूँ। जरूरत पड़ी तो चक्रवर्ती की भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। इसकी विलनगिरी शुरू हो गई, इसकी विलनगिरी शुरू हो गई। मैंने सोचा था ये डील बिना मारपीट के हो जाएगी। सुन पोपट, तू पार्ट टाइम डीजे का भी काम करता है ना? पपलू, ठुमका लगाए। ये स्वामी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो स्वामी नहीं बल्कि आनंद है। जब हजारों करोड़ की कंपनी उसकी हो सकती है, फिर 100 करोड़ के चिल्लर के लिए वो ऐसा क्यों करेगा? वो आनंदी है। मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, और वो ये सब अपने बाप के लिए कर रहा है। डैड, अब अगला कदम क्या होगा? तुम्हारे बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो गई क्या? वो छोड़िए ना डैड। तुम्हारे बर्थडे पर वो कंपनी में तुम्हें तोहफे में देने वाला था। पीपल मार्ट के सीईओ का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। सो तुम जाके उसकी तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जाओ। कौन है ये स्वामी? कौन है बताओ? हेलो, आनंद, जेपी है। स्वामी से जरा बात कर सकता हूँ? बोलो। स्वामी, मुझे हारने से ज्यादा मेरे साथ जो धोखा हुआ ना, उस बात का दुख है यार। एक आदमी 2 घरों में पला बड़ा होगा, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना। तुम्हारा खेल तो
कमाल का था। लेकिन अब एक खेल मुझे भी खेलना है। तुम्हारे पापा का नाम वासुदेव राव है ना? बचपन में कभी पापा से मार खाई है तुमने? छोड़ो इस बात को। कभी अपने पापा को मार खाते देखा है क्या तुमने? नहीं देखा ना। इस बात का अगर लुत्फ उठाना चाहते हो तो लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज चालू है पुलिस स्टेशन में। अरे बेचारा एक चोर की तरह वहां मार खा रहा है जो। वो है तेरा अपना बाप। हेलो स्वामी, मुझे जरा आनंद से बात करनी है। बोलो। अबे सुन, तुझे पता है दो बाप, दो माए, दो परिवार का प्यार कैसा होता है? दुगना दर्द कैसा होता है ये तुझे अब पता चलेगा। तेरे घर में एक नर्स रखी गई है, उसके हाथ में एक इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन तेरे दूसरे बाप को नहीं दिया तो नर्स जिंदा नहीं बचेगी। अगर इंजेक्शन दे दिया तो तेरा बाप नहीं बचेगा। अरे जल्दी भाग, वो जहर काफी तेजी से फैल जाता है। पापा। हेलो, स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती कहाँ हो? चक्रवर्ती को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। उस रास्ते तुझे रोकने के लिए 100 लोग खड़े हैं। एक काम कर, वहां से राइट ले ले, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और अगर स्ट्रेट जाएगा तो 500 मीटर पर स्मशान घाट है। कितना भी घूम फिर लो, आखिर मंजिल तो वही है। सीधा जाना ही बेहतर होगा। अगर तेरा सेटलमेंट करने का मूड है तो मैं पुलिस स्टेशन में कागजात के साथ तेरा वेट कर रहा हूँ। चुपचाप कागजात पे साइन कर दे और तेरी कंपनी मेरे हवाले कर दे। तब तेरे दोनों बापों को जिंदा रखना नहीं रखना ये हम सोच लेंगे। बेटा क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हमारे जैसे गुंडों को आपने इज्जत दी, ऐसे मौके पर भी काम ना आए तो क्या फायदा? आप जाइए सर, पापा जी को हम संभाल लेंगे। अगर हमारे खिलाफ 100 लोग खड़े हैं तो हमारे साथ हजारों लोग हैं। सर